ये हमारे कर लो बेटा, आराम से करो स्वामी जी, दर्शकों की करो आसानी के बाबा लिए जी करने दो। ये हमारे उदयवीर ज्यादा ही कड़क है दादाजी। दुनिया भर में जहां कहीं से लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनकी आसानी के लिए थोड़ा सा इसको और आसान तरीके से मैं आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आप और बेहतर तरीके से लोगों को बता पाएं। रिसर्च में स्वामी जी ये बात बताई गई कि बच्चा जब मां के पेट से इस दुनिया में आ गया, उसके बाद अगले 3 बरसों तक अगर उसे खाने पीने की चीजों में मीठा कम दिया जाए तो आने वाले वक्त में, भविष्य में उसे डायबिटीज होने का खतरा कम होता है, उसको हाइपरटेंशन होने का खतरा कम रहता है। स्वामी जी ये बात कितनी सही है? तो जो माता पिता हैं उनको आपका सजेशन फिर क्या रहेगा? ये बात एकदम सही है। हमारे शास्त्रों में खास करके सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है कि 3 वर्ष तक बच्चे को चीनी तो देना ही नहीं है, फ्रूट्स दे सकते हैं मीठे। नमक, ये जो समुद्री नमक है ना, ये भी बिल्कुल नहीं देना, और जंक फूड को तो छूने ही नहीं देना है। तो जो अच्छी माताएं हैं, जो विदुषी माताएं, पढ़ी लिखी लिटरेट माताएं हैं, सिविलाइज मदर्स हैं, वो इन बातों का ध्यान रखनी, ये अच्छी बात है। स्वामी जी आप शीर्षासन में, वरना अभी आप देख पाते ये शीर्षासन भी माताओं को करना है कि स्टूडियो के अंदर क्या कमाल हो रहा है। जी मेरे भाई, हाँ स्टूडियो में तो जबरदस्त कमाल हो रहा है। पूरा जोरदार। इधर बेटियों का ही भाई पूरा रुतबा है, आचार्य कुलम में भी और स्टूडियो में भी, और हमारे यहाँ पर भी देखो ये बच्चे अजब गजब साहब, ये तो सब देखते ही बन रहा है। तो आपने एकदम ठीक कहा है। तो ये 3 बातें सबको नोट कर लेनी चाहिए। 3 साल तक बच्चा पैदा होने के बाद उसको चीनी नहीं देना, नमक कोई भी नहीं देना, न सेंधा नमक देना, न समुद्री नमक देना, न काला, कोई नमक नहीं। हाँ, और तो ऑफिस से लौटते वक्त जब घर जाएं तो चॉकलेट न लेके जाएं, जितना सहजता से हो पाए। अच्छा, इसी पर मैं स्वामी जी एक रिसर्च पढ़ रही थी, और दूसरा देखो, ये बता रहे थे, बीच में मैं टोक रही हूँ, माफ करिएगा, लेकिन उसमें ये बताया जा रहा था, डॉक्टर कह रहे थे कि जो बड़ा व्यक्ति एक चॉकलेट खाता है और उसके बॉडी में, उसके माइंड में जो न्यूरॉन्स का एक्सप्लोजन होता है, वही एक चॉकलेट अगर बच्चा खा रहा है तो वो 5 चॉकलेट के खाने के बराबर है। मैं तो देख के एकदम दंग रह गई कि न्यूरॉन्स का कैसा एक्सप्लोजन एक बच्चे के दिमाग में होता है। और लोग प्यार प्यार में दे देते कि अच्छा लो बच्चे चॉकलेट खा लो, घर में कोई आया है, नहीं लेके गए चॉकलेट, अगर आप किसी के घर जा रहे तो माँ बाप नाराज हो जाएंगे। हाँ, मैं तो खैर बहुत नाराज होती हूँ। एडवांस रिसर्च आपको बताता हूँ। हुसैन जी, मीनाक्षी जी, आप 5 गुना बताया। अब जरा मेरी बात सुनोगी तो और चौंक जाओगी जी। 1 सेकंड में बच्चे के ब्रेन में, आपने तो बॉडी के अंदर और जो ब्रेन के अंदर जो थोड़ा सा चॉकलेट आदि खाने से जो गतिविधियां होती हैं, जो एक्शन रिएक्शन होते हैं, उसके बारे में बात की। 1 सेकंड में एक बच्चे के दिमाग में 20 लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है, उन संवेदनाओं को अनुभव करने की क्षमता होती है 1 सेकंड में 20 लाख। और जब 14 साल का हो जाता है, घट कर के 16 साल तक, फिर ये हो जाती है 20। लो कहाँ 20 लाख और कहाँ 20 पर आ गए। तो एक बात तो मैंने पहले बताई खाने पीने की, अब ये आहार की, अब ये विचार की सुन लो। हम ज़्यादातर क्या बोलते रहते हैं, अरे जाने दो ना, बच्चे हैं। बच्चों के अंदर सामान्य व्यक्ति से लाखों गुना ज़्यादा कैपेसिटी होती है। बौद्धिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से उसको वो आकार प्रकार नहीं दे पाते हैं, उसको मानवीय नाटकीय ढंग से उसको वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते पूरी तरह से, वो एक अलग बात है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को ये सेतु बंधासन जरूर करना है, उत्तान पादासन और जो पहले मरकटासन किया वो जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और बैठ करके गोमुखासन जरूर करना है। तो जो मैं आपसे बात कह रहा था, फिर से सुनिए इस बात को जी। हम, अरे बच्चा है, बच्चों में 1 सेकंड में 20 लाख इंफॉर्मेशंस को एक्सपीरियंस करने की
उनको प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है। इसलिए बच्चों के सामने ना तो गलत आहार का कोई उदाहरण एग्जाम्पल पेश करे। मैं तो कहता हूँ माता पिता को भी 3 साल तक बंद कर देना चाहिए, तो बच्चे का उधर लालच जाएगा ही नहीं, और विचारों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। और तीसरी बात, आज जो स्कूलिंग है ना, होम स्कूलिंग पूरी दुनिया में क्यों चल रही है? शिक्षा के नाम पर केवल अक्षर ज्ञान, केवल भाषा ज्ञान, केवल विषय का ज्ञान, माने केवल शब्द बोध, केवल भाषा बोध और केवल विषय का बोध, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, अंदर की केमिस्ट्री खराब हुई पड़ी है। तो होम स्कूलिंग में हम क्या सोचते हैं, अरे अब बच्चा अब पैदा हो गया, अब चलो इसको पहले प्ले स्कूल में डाल देते हैं, फिर स्कूल में डाल देते हैं, फिर स्कूलिंग के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में डाल दिया ना। तो बच्चे के प्रति 99% उत्तरदायित्व माता पिता हैं, और वो जब उत्तरदायी होंगे तब एक एक बच्चे में इतनी शक्ति आएगी, एक बालक पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है। ऐसा हमारे यहाँ पर आता है सूर्य और चंद्रमा की भांति, ऐसा सामर्थ्य आएगा बच्चों के अंदर। तो ये 3 बातें मैं कहना चाह रहा था। तो आप तो कह रही थी 5 गुना, मैं कह रहा था 20 लाख गुना उनके अंदर सामर्थ्य होता है। तो बच्चों को नजरअंदाज कतई नहीं करना। एक चीज जो उसने इसमें जोड़ दो, फिर अगला विषय लीजिएगा। दोनों ही बड़े शक्तिशाली होते हैं। देखो, ओहो, तो स्वामी जी एक चीज और जरा साफ कीजिए कि जिन घरों के अंदर साथ बड़ा जोरदार चल रहा है, बेटियां भी हमारी बड़ी जबरदस्त है भाई, बेटियों को भी बेटियां तो कबड्डी का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है।